जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है लेक्चर नंबर 15 में। आज दिल्ली पुलिस के जीके के मिक्स 25 क्वेश्चंस में। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मिनट यार, हाँ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल इन अ फुटबॉल फील्ड। देखिए आपकी फुटबॉल फील्ड कुछ इस तरह से होती है ना, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे बीच में एक लाइन होती है, फिर यहाँ पे एक सर्कल होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसका रेडियस पूछ रहा है, ये वाली चीज कितनी होती है। तो 5.5 मीटर है, 10.5 मीटर है, 11 मीटर है, 9.15 मीटर है। तो ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी आ जाएगा 9.15 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। विच की रिफॉर्म इन 1991 specifically addressed the inefficiency of public sector enterprises and promoted competition in industrial production, ठीक है। कौन सा की रिफॉर्म है 1991 का? तो ऑप्शन ए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज, ओके। तो प्राइवेटाइजेशन करना था 1991 के रिफॉर्म में मेन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तमिलनाडु जी, याद रखेंगे, ओके, लिग्नाइट कोल। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन लोकेटेड इन तेलंगाना स्टेट, ओके। तेलंगाना में कौन सा मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है? सिंगारेनी कोल फील्ड, रानीगंज कोल फील्ड, तलचर कोल फील्ड या जरिया कोल फील्ड। देखिए इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। सिंगारानी कोल फील्ड। रानीगंज कोल फील्ड कहां पे है? तलचर कहां पे है? झरिया कहां पे? देखिए जे से झरिया, जे से झारखंड, ओके, ओके, झारखंड में है। तलचर आपकी उड़ीसा में है, ओके, और रानीगंज आपकी वेस्ट बंगाल में है। तो तेलंगाना में सिंगारेनी कोल फील्ड है, ओके, याद रखेंगे। और मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन भी है तेलंगाना का। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज मेजर ड्रेनेज सिस्टम, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताना कौन सी है। सो द एंशियंट इंडो ब्रह्मा रिवर इज बिलीव टू हैव स्प्लिट इनटू 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम ओवर टाइम, ठीक है। 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम है, कौन से हैं? इंदस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। 3 है, तो पहली तो ठीक होगी स्टेटमेंट। द गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज रिप्रेजेंट द सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल गंगा सेंटर में है ना, ठीक है, ये वाली, ये गंगा है। इसके बाद थर्ड क्या बोला गया? द वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नो, वेस्ट में तो कौन सी है? इंदस है ना इस साइड, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ओनली 1 एंड 2। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम। तो सिक्किम सबसे छोटा भी है, ओके, और अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे कम पॉपुलेशन है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 17 है या हाँ 17 है या 21 में से एक थी, आई थिंक 17 ही थी, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए सेंसस में आपको बार बार बोलता हूँ कि सेंसस 2011 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर से पढ़ के जाएं, क्वेश्चन आएंगे। और आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके की वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपने देखा भी होगा, भी पेपर्स के रिव्यू देखे होंगे आपने, तो स्टैटिक जीके के 20 से 22 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में, ओके। तो ये स्टैटिक जीके के ही क्वेश्चन है, ओके। इस तरह से टेम्पल्स के, डांसेस के, ओके, बहुत सारे भी पूछ रहे हैं। तो विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सी बॉडी है वो रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को? तो ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा। तो ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 71, ठीक है। आर्टिकल नंबर 71 के अकॉर्डिंग जो डिस्प्यूट्स होते हैं, या तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो या इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो, ठीक है, इनके डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाए इनके रिलेटेड, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओके। अब देखिए पॉलिटी के भी बहुत ज्यादा वेटेज है, 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के भी, ओके। तो पॉलिटी को जरूर से पढ़ें, और इकोनॉमिक्स के भी 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं पर शिफ्ट, ओके। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जरूर से करके जाएं, और जियोग्राफी भी पढ़ लें, ठीक है। तो कोरम में कितनी होना चाहिए, ठीक है, कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस। नो, गलत, ठीक है। 50 मेंबर्स इन द लोकसभा एंड 25 मेंबर्स इन द राज्यसभा। नो, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, ओके। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1/10 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, 1/4 भी नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है। और हाउस ऑफ पीपल किसे बोलते हैं? लोकसभा को। एज स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज, कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की? 550 मेंबर्स। ओके, दो 552 पहले थी, इसमें 2 एंग्लो इंडियंस की सीट्स थी, वो डिलीट कर दी गई अभी, उन्हें रिजेक्ट कर, मतलब उन्हें अभी हटा दिया गया है, ठीक है। 550 ही इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ बची है अभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय, किसने आइडेंटिफाई किया था एंशिएंट सिटी तक्षशिला को? ओके, तो अलेक्जेंडर कनिंगम, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल या दयाराम साहनी, इन्होंने तो हड़प्पा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आईबीसी, ठीक है, आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्होंने डिस्कवर की थी, ठीक है। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम। और तक्षशिला कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? पाकिस्तान में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपीयर ऑन हड़प्पन सील्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सीडीएस का क्वेश्चन है ये। ओके, यूपीएससी सीडीएस और 2025 का ही क्वेश्चन है। ओके, तो हम्प्ड बुल, एलिफेंट, लायन, क्रोकोडाइल, कौन सा नहीं है इसमें से? डज नॉट। ओके, तो लायन नहीं होता है सील्स पे जो मिली है अभी तक हड़प्पन सील्स, उसमें लायन की नहीं कोई भी मेंशन है। ओके, नहीं लायन कहीं दिखा, हम्प्ड बुल भी है, एलिफेंट भी है, क्रोकोडाइल भी है। बेटर डियर, इस तरह से याद रखेंगे। बुल या बफेलो हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनो हो गया और डियर, ये सारे थे, ठीक है। ये ट्रिक है, बेटर डियर करके याद रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ अ प्लोड फील्ड एट कालीमंगन इन राजस्थान? तो अर्ली हड़प्पन, मैच्योर, लेट या चालकोलिथिक, तो मिले थे वो अर्ली हड़प्पन फेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज यूज्ड इन मेकिंग हड़प्पन सील्स? ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेन आईबीसी ही है, ठीक है। आईबीसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म के आ रहे हैं, वैदिक इरा के आ रहे हैं, 3-4 चीजों के आ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो स्टेटाइट की बनी होती थी सील्स। ओके, द फेमस फीमेल फिगराइन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड अप ऑफ, किस चीज की बनी थी वो? कार्लेनिन, ठीक है, कार्नेलिन, क्ले, ब्रॉन्ज, गोल्ड। गोल्ड तो डिस्कवर नहीं हुआ था आई थिंक वहां तब, ठीक है, या ठीक है, ब्रॉन्ज की मिली थी। ओके, बनी हुई डांसिंग गर्ल। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच अमंग द फॉलोइंग लेयर्स द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है और किन किन लेयर्स में इंक्रीज होता है ऊपर जाने के, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, मतलब आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो मीजोस्फेयर तो सबसे कोल्डेस्ट है, तो इसमें तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन डी, स्ट्रेटो एंड थर्मो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट्स? ओके, तो ओशियन करंट को कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता है? हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून या कॉरियोलिस फोर्स? तो ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल पुल एंड बाय सन एंड मून। ओके, ओशियन करंट्स कोल्ड और वार्म होती है ना, तो वो भी देखेंगे किस तरह से होती है। द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशियन करंट फाउंड इन विच ओशियन? तो गल्फ स्ट्रीम कौन से ओशियन में पाई जाती है? अटलांटिक ओशियन, ठीक है, इस तरह से एस शेप में है अटलांटिक ओशियन, तो गल्फ स्ट्रीम आपके नॉर्थ अटलांटिक में पाई जाती है। ओके, नॉर्थ अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 18 है, महेंद्रगिरी द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो ये आंध्र प्रदेश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, द सिटीजनशिप एक्ट 1995 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1995 वो कब से मतलब चला है, ठीक है, तो वो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1947, ठीक है, याद रखेंगे। ये भी सीडीएस का PYQ है, 26 जनवरी 1950। इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? ठीक है, तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, 6 शेड्यूल एरियाज, 5th शेड्यूल एरियाज। देखिए 6 शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स हैं आपकी? AM/TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, और 5th शेड्यूल में 10 स्टेट्स हैं। ओके, तो ऑप्शन सी, क्योंकि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है 6 शेड्यूल में, वही डिसाइड करती है। ओके, सारे इनके रूल्स एक्ट जो भी हैं, तो ये नहीं आता है। ओके, 21st स्टेटमेंट है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन अर्ली 2025?
तो राजीव कुमार, गणेश कुमार, अरुण गोयल, विवेक जोशी, तो गणेश कुमार। करंट अफेयर के क्वेश्चन रखता हूं मैं 5 लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर आ जाएगा, अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए अपॉइंटमेंट्स भी आ रही हैं, ओके, अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो इन्हें भी याद रखेंगे। स्पोर्ट्स के भी आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ज्यादा कर देंगे अब, ओके। इकोनॉमिक्स की वेटेज कर देंगे अब इंक्रीज अगले 10 लेक्चर्स में, ओके। स्पोर्ट्स के कर देंगे, पॉलिटी की वेटेज कर देंगे, ओके, ज्यादा कर देंगे इन चीजों की वेटेज हम, और अपॉइंटमेंट्स की वेटेज भी इंक्रीज करेंगे। देखिए गणेश कुमार एज्यूम चार्ज एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन Feb 2025 सक्सीडिंग द प्रीवियस इनकम्बेंट, ओके। 22nd क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द G20 समिट। द 20th G समिट इन 2025 बाय होस्टेड बाय ब्राजील, ठीक है। द थीम ऑफ दिस वाज सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और G20 सोशल समिट वाज आल्सो कन्वेन्ड अंडर दिस प्रेसिडेंसी टू डिस्कस सोशल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन। तो करेक्ट बताना है। अब देखिए मैं आपको बताता रहता हूं बार बार, ठीक है, कि G20 समिट जो था वो ब्राजील ने होस्ट नहीं किया था, साउथ अफ्रीका में होता, जॉनसनबर्ग में, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन बी। देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, साउथ अफ्रीका में होता जॉनसनबर्ग, एंड ब्राजील ने कब का किया था, 2024 का होस्ट किया था उसने, ओके। दूसरी करेक्ट है, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी था, और करेक्ट क्या है, होस्टेड द, ठीक है, ये भी सही है। 23rd क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन नेवीज रिसेंट एडवांसमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन December 4th टू कमेमोरेट ऑपरेशन ट्राइडेंट ड्यूरिंग द 1971 वॉर, ओके। सेकेंड है, द इंडियन नेवीज मोटो इज शमनो वरुणा, ओके, करेक्ट बताना है। तो इसको इंग्लिश में क्या मोटो हुआ, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर ऑस्पिशियस टू अस, ओके, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस टू अस, ठीक है। तो हिंदी में शमनो वरुणा या संस्कृत में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे सही है, बोथ 1 और 2। देख सकते हैं 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है। देखिए ये लिखा है, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। चलिए 24th क्वेश्चन करते हैं, हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025 फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड स्ट्रगल फॉर अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। तो वो थे मारिया कोरोना मैकेडो, ओके। तो ऑप्शन सी, नोबेल पीस प्राइज मिला इन्हें, ठीक है। देखिए मारिया कोरोना मैकेडो, वेनेजुएलन ऑपोजिशन, ठीक है, लीडर, वाज अवार्डेड टू नोबेल पीस प्राइज 2025। शी इज नोन एज द आयरन लेडी फॉर हर डिकेड्स लॉन्ग पॉलिटिकल मूवमेंट चैलेंजिंग द अथॉरिटेरियन रूल इन वेनेजुएला, ओके। वेनेजुएला की आयरन लेडी भी बोला जाता है ना, ये भी याद रखेंगे। Question number 2025, which Indian Air Force Group captain was the first Indian to set foot on the International Space Station ISS in a private space flight mission AX4 2025? I think ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ओके। मिशन देख लीजिए, AX4 था, 2025 में हुआ था। देखिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ओके। तो थैंक यू। इसी के साथ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। लास्ट 10 लेक्चर्स हम जो पैटर्न आ रहा है उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अब जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हो गए, इनको ज्यादा इंक्लूड करेंगे। मतलब 25 में से 17-18 क्वेश्चंस इन्हीं चीजों के होंगे, पॉलिटी के होंगे साथ में, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चंस बाकी अलग से और 2-3 करंट अफेयर्स, यही फॉर्मेट रहेगा नेक्स्ट 10 लेक्चर्स का। तो चलिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।